सॉरी, क्वेश्चन करना ना करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन किस तरीके से तुम कर रहे हो, कितनी जल्दी तुम कर रहे हो, कितनी स्पीड से करो, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है ना। तो स्पीड कब बनेगी? स्पीड तब बनेगी जब आप एक्सपीरियंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे किसी चीज़ में, क्योंकि प्रैक्टिस से ही स्पीड बनती है। कुछ भी चीज़ उठा लो, जब तुमने फर्स्ट फेरी करी होगी, कुछ भी काम करोगे, तुम साइकिल सीखी हो, बाइक सीखी हो, या तुम पहले क्वेश्चन उठाए हो कोई भी तुमने, या किसी चीज़ को भी करते हो तुम, कोई भी चीज़ है तो एक्सपीरियंस मांगती है। एक फेरी करोगे ज़्यादा समय लगेगी, दूसरी फेरी को कम समय लगेगी, तीसरी फेरी करो और कम समय लगेगी, और चौथी फेरी करोगे और जितना फेरी तुम उसको बार बार करते जाओगे तो इतना ही कम समय लगता जाएगा, इतना ही इंटरेस्ट बनता जाएगा। तो इंटरेस्ट डेवलप होता है एक्सपीरियंस से, इंटरेस्ट डेवलप होता है प्रैक्टिस से, और स्पीड बनती है इन दोनों चीज़ से। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट कब पैदा होता है? जब तुम किसी चीज़ को अच्छे से कर पाते हो। ठीक है ना। तो इतनी स्पीड से कैसे कर दिया, तो इतनी स्पीड से कैसे कर लेते हैं क्वेश्चन, या पड़ोसी तो इतनी स्पीड से कर लेता है क्वेश्चन इतनी अच्छे से, तो उसने समय दिया है। ठीक है ना। तो उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ। इंटरेस्ट कब पैदा हुआ? जब उसने समय दिया उस चीज़ को। समय कब दिया? जब उनने किसी चीज़ को बार बार करा। ठीक है ना। तो स्पीड बनती है। देखा ना। तो वो है ना कि स्पीड बनती है प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से, और तुम्हारे इंटरेस्ट पैदा होता है जिस चीज़ में, उस चीज़ में ही स्पीड बनती है। ठीक है ना। स्पीड इतनी हो जाती है कि तुमको नज़र नहीं आती। वो चीज़ मैं फिर बोलूँगा कि अगर जो पंखी को तुम देखेंगे जो स्पीड से थोड़ा धीमी घूमेगा तुम पंखड़ी नज़र आएगी, और जब वो स्पीड से घूमेगा तो तुमको पंखड़ी नज़र नहीं आएगी। तो कहने का मतलब स्पीड लुप्त कर देती है चीज़ को। ठीक है। कि वो चीज़ समझ से परे हो जाता है वो चीज़, क्योंकि तुमने समय नहीं दिया कि तुम उसे पकड़ सको। फिर मैं कहूँगा कि जो हमारा मैजिक दिखाने वाले होते हैं ना, तो क्या वे जादू होते हैं? जादू होता है वो, कि उनके पास यूँ कुछ जादू या मंत्र है कि वो चीज़ पैदा कर देते हैं, कुछ भी निकाल लेते हैं, और वो कैसे कर पाते हैं? तो वे हमारी स्पीड से बहुत आगे चले जाते हैं, उससे इतनी बार कर लेते हैं कि हमारा माइंड नहीं पढ़ पाता। ठीक है ना। माइंड कब पढ़ पाएगा इंसान का? जब हम उस स्पीड के साथ दौड़ेंगे, जब वो इतनी स्पीड की साथ दौड़ रहा है कि हम नहीं दौड़ पा रहे, तो हम कैसे पढ़ लेंगे उसे? बोलने का सिंपल सा तरीका है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ में जैसे मैजिक करता है वो, और वो स्पीड से किसी चीज़ को बना देता है, वो वैसे ही वो इसकी कला है। उन्हें इतनी बार ट्राई कर चुका, वो इतनी बार एक्सपीरियंस कर चुका, इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका कि तुम्हारी सोच से बहुत परे है। वही वाले एग्जाम्पल है कि पंखा इतनी तेज घूम रहा है पंखड़ी की तुम्हें नजर नहीं आ रही। वो इतनी स्पीड कर लेता है उस चीज़ में, इतनी स्पीड कर लेता है उसमें कि वो इस तरीके से अपना मैजिक दिखाता है कि तुम्हारी नज़र नहीं आता। तुम्हारी समझ से, तुम्हारी सोच से बहुत परे हो जाता है। आ जाएगा तुम्हारी नज़र में अगर तुम इतनी उसी काम में इतनी ही बार करो, इतने एक्सपीरियंस करो, इतनी ही प्रैक्टिस करो, तो तुम उसकी नज़र उसे पकड़ पाओ। अपने अंदर किसी चीज़ को करने की इतनी स्पीड बना लो कि दूसरों को मैजिक लगे। ठीक है ना। तुम देखते हो कि वो उसने क्वेश्चन देखा तो कर लिया, क्वेश्चन देखा कि ये क्वेश्चन होना है, किसी ने मैथ में देखा और ये 20 सेकंड में ही वो इसका आंसर तो ये है। ओ यार कैसे करा तुमने, क्या मैजिक है? बोल सकते हो क्या मैजिक है, तुमने कैसे करा? तुमने उस चीज़ को टाइम दिया, एक्सपीरियंस किया, इतनी स्पीड बना ली अपनी कि तुम्हें मैजिक लग रहा है। तुम भी कर सकते हो, हर इंसान कर सकता है। समय तो दो, तो समय जब दे पाओगे जब तुम्हें इंटरेस्ट पैदा होगा इस चीज़ में। तो अपना इंटरेस्ट पैदा करोगे और इस चीज़ को समय दे करोगे कि तो कहना किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से करो या इतना एक्सपीरियंस कर लो कि टॉप पे पहुंच जाओ, कि कोई वहाँ तक उस लेवल तक ना पहुँचा हो, तो वो मैजिक बोलेगा। किसी ने भी आविष्कार किया, कुछ भी किया है, तो वो सब हमारी समझ से बाहर है। कभी कोई कहता है कि एरोप्लेन कैसे उड़ा सकते हैं, लोहा कैसे उड़ सकता है, लोहा कैसे तैर सकता है। ये जो चीज़ हम सोचते कभी जब हुई नहीं थी, आविष्कार किया नहीं था, तो हमें मैजिक लगता है। आज इंसान ने कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि उसने बार बार करा। वो तुमने स्टेप बाय स्टेप जो चलेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन को जो स्टेप बाय स्टेप करेगा, प्रैक्टिकल से लेकर चलेगा ना, जड़ किसी चीज़ की उठा के चलेगा ना इंसान, तो 1000 तरीके अपने बना सकता है। और जो 1000 तरीके उसके अपने होंगे तो उसमें इतनी स्पीड होगी जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स में नहीं होगी। तो कोई कहता है टीचर शॉर्ट ट्रिक्स, तो शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ से आती है जो तुमने कभी सोचा? शॉर्ट ट्रिक्स आती है प्रैक्टिकल से आके जब शॉर्ट ट्रिक्स बनाई जाती है, जब तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स में दे दूँ, देखो मैं प्रैक्टिकल ना बता के तुमको शॉर्ट ट्रिक्स दे सकता हूँ, तो शॉर्ट ट्रिक्स दे दूँ मैं तुमको, कहीं से भी पढ़ के, कहीं से मैंने नहीं बनाई, पर लेकिन कहीं से भी पढ़ के मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक्स दे दूँ तो तुम्हारे 2 से 3 दिन याद रहेगी, भूलने के चांस बहुत होंगे और स्पीड तुम्हारी नहीं आएगी। तो बेसिक पे जाके, प्रैक्टिकल जाके, मेथड पे जाके, और जो तुम किसी चीज़ की शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हो या तुम खोज करते हो या तुम्हें ये पता चल जाए कहाँ से आई,
तो मेरे भाई वो चीज़ कभी नहीं भूली जाती। तो कोशिश किया करो कि हम बेसिक से प्रैक्टिकल से हम शॉर्ट ट्रिक्स पे जाए। मैं चाहूँगा कि जो चैप्टर तुम्हारा बेस्ट है वे चैप्टर पकड़ा करो पहले शुरू में, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। इंटरेस्ट कब बनता है? जब हम किसी चीज़ को करके वो चीज़ हल हो जाती है, ठीक है ना, तो उस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा होता है, ठीक है। और जो है ना वो चैप्टर उठाया करो मैथ में जो तुमको अच्छे तरीके से कुछ समझ में आ जाए, और उसमें से भी वे चैप्टर उठा के उस चैप्टर में से भी वही क्वेश्चन लिया करो पहले जो तुम कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि पड़ोसी कह रहा है यार ये क्वेश्चन तो तेरे पास आता है फिर भी तुम ये चीज़ यूज कर रहे हो, तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, ठीक है ना। तो उसमें माइंड को किसी चीज़ को खोजना, किसी चीज़ को नए तरीके से करना, वो तो बहुत बड़ा स्टेप होगा, बहुत ज़्यादा आगे का स्टेप है। तो स्टेप जो है ना पहला वही है, अगर तुम्हें इसमें किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट पैदा करना है तो पहले उस चीज़ को करो जो चीज़ तुम अच्छे से करते हो, अच्छे कर सकते हो, ठीक है ना।